अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर कायम और दायम रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ वकास ने यूके से शेयर की है। वकास कहते हैं कि मैं आज आपके साथ एक लड़के की स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो कि यूके में ही रहता है और उसका नाम सलीम है। सलीम बताता है कि वो पहले जब पढ़ता था तो तब पार्ट टाइम एक कैफ़े में जॉब करता था। और जैसे ही वो कैफ़े में जाता था तो अपने काम में बिज़ी हो जाता था। एक दिन वो क्या देखता है कि उसके पास एक शख्स आया है, काफ़ी कदावर कद का, काफ़ी लंबा सा शख्स आया है। और वो अफ्रीकन लग रहा था क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल भी अफ्रीकन था और उसके नैन नक्श भी। उस अफ्रीकन शख्स ने कहा कि तुम ऐसे करो कि जिस घर में तुम रहते हो उस घर को तुम छोड़ दो और जितनी जल्दी होता है उसको खाली करके चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और तुम्हारा नाम सलीम है। उस लड़के ने कहा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, जबकि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और तुम मेरे घर बार के बारे में कैसे जानते हो। जिस पे उस अफ्रीकन शख्स ने कहा कि जितना बताया है वो जल्दी से कर लो। खैर वो अपने घर गया तो जैसे ही घर जाता था तो उसको अपने घर में अजीबोगरीब मामलात पेश आने लग गए। पहले वो शायद नोटिस नहीं करता था, अब उसने नोटिस करना शुरू किया तो उसके साथ अजीब से मामलात शुरू हो गए। खैर उसके बाद ये मामलात होने लगे तो वो काफ़ी परेशान हुआ और उसने उस घर को छोड़ दिया। जैसे ही उसने उस घर को छोड़ा तो कुछ अरसे के बाद वो एक और आलिम था उसके पास गया और उसको ये सारी बात बताई। जिस पे उस शख्स ने उससे कहा कि तुमने जो घर छोड़ा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्नात का बसेरा था और उस गली में बहुत से लोग काला जादू करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये मामलात पेश आए हैं। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने इस घर को छोड़ दिया। सलीम अभी भी इस चीज़ के मुतालिक हैरान था कि आखिर उस अफ्रीकन शख्स को इन बातों का कैसे पता लगा। तो उस पर उसको ये बताया गया कि वो जो अफ्रीकन शख्स था वो भी काला इल्म करता था और तुम्हें देखकर उसके पास जो मुवक्किलात थे उन्होंने उसको सब कुछ बता दिया और उसने तुम्हें सब कुछ सच बताया। ये एक स्टोरी थी सलीम की जो उन्होंने वकास की, जो उन्होंने यूके से शेयर की। शुक्रिया वकास अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ इंडिया से शेयर किया निर्मला पाठक ने। निर्मला कहती हैं कि मैं आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। वाक़या इस तरह है, आज से 3 साल पहले की बात है। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल गुज़र चुके हैं और अभी मेरी शादी को साल ही हुआ था। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जो सास हैं, हम लोग एक ही घर में रहते थे। मेरे जो पति हैं वो अकेलौते हैं और उनकी और बहन भी नहीं है और वो एक ही भाई हैं। वो भी जॉब पर चले जाते थे। मैं और मेरी सास जो कि घर में होते थे और जो उनके ससुर हैं वो कहते हैं उनका निधन हो गया, यानी उनकी डेथ हो गई मेरी शादी से पहले। अब मैं नई नई थी, घर काफ़ी बड़ा था हम लोगों का, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स की टेक केयर करने का और उसके बाद मुझे ये शौक़ था कि मैं ढेर सारे प्लांट्स लेकर भी आऊँ। और मतलब मुझे ये शौक़ था, क्रेज़ था बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ा लॉन था मेरे उस घर में, तो मैं अपने लॉन में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स यानी पौधे लेकर आती थी और उनकी बहुत केयर करती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड जॉब पर थे और अच्छे तरीके से मुझे याद है रात का टाइम था, 9-10 बजे का। तो अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब मेरा ये दिल था कि मैं अपने प्लांट्स को देखूं, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनको बारिश के पानी की ज़रूरत थी और कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनको पानी की ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा। अब 9-10 बजे का टाइम था। मेरे रूम में ही बहुत बड़ी एक विंडो लगी हुई थी जिसको ओपन करके मैं बाहर लॉन की तरफ जा सकती थी। मैंने उस विंडो को ओपन किया और लॉन की तरफ गई तो मैं क्या देखती हूँ कि उधर पौधों के पास स्याह लिबास में एक लड़की खड़ी है जिसके बाल काफ़ी लंबे हैं, यानी उसके घुटनों तक हैं। उस लड़की को देखकर एक दफ़ा मैं चौंक गई और मैं
मेरी आवाज़ भी निकली कि ये क्या, कौन है ये। तो मैं उस लड़की को मुखातिब कर रही थी, अपनी तरफ बुला रही थी कि आप कौन हैं और इधर बारिश में क्या कर रही हैं, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई बाहर आए तो फ़ौरन पता लगता है, लेकिन ये लड़की कहाँ से आई है मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा और मैं काफ़ी शॉक थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे ज़हन में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि वो कोई और मखलूक हो सकती है, क्योंकि नई नई मेरी शादी हुई थी और घर के तौर तरीक़ों का तो मुझे पता था, लेकिन कोई इस तरह आ सकता है शायद मैं इस चीज़ को नहीं जानती थी। अब मैं जैसे ही उस लड़की के करीब गई तो मैंने उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया, और जैसे ही वो लड़की मेरी तरफ पलटी तो उसका जो चेहरा था वो इंतहाई वहशतनाक था। उसको देखकर मेरी चीख निकली और मैं गिरी और बेहोश हो गई। मेरी साहस चूँकि ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं और मैं नीचे होती हूँ, वो काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं, उनको अब मेरी चीख की आवाज़ नहीं आई। मैं काफ़ी देर बारिश में ही गिरी रही और मेरे हस्बैंड जब आए उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की, लॉन के साथ जगह बनी है, उन्होंने मुझे उठाया। मुझे काफ़ी शदीद फ़ीवर हो चुका था खौफ से और बारिश में मेरी हालत बहुत सख्त ख़राब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मेरा जिस्म कांप रहा था होश में आने के बाद भी। मुझे यही लग रहा था खौफनाक चेहरे की वो लड़की मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस चीज़ से बाखूबी बाखबर हूँ और हमारे लॉन में एक चुड़ैल का बसेरा है। मेरी ये गलती है कि मैंने तुम्हें उसके मुतालिक बताया नहीं है। वो बारिश की रातों में नज़र आती है। हम नहीं जानते कि उसका बारिश से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन जब भी बारिश होती है वो मखलूक ज़रूर बाहर निकल आती है। आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखना, मैं घर में हूँ या नहीं हूँ, तुमने बारिश के मौसम में लॉन में बाहर नहीं जाना। खैर अब ये मामूल बन चुका था। मौसम मानसून की हवाएं थी, बारिशों के सिलसिले थे और मेरे हस्बैंड लेट आया करते थे। एक दिन मैं लेटी हुई थी अंदर, खौफ तो मेरे दिल में था, लेकिन एक दिन मैं लेटी हुई थी तो मेरी विंडो पर मुझे नॉक करने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठी और मैंने कर्टन हटाए तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि बाहर तो वही औरत थी जो कि इस घर के लॉन में रहती है, उसका बसेरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हम लोगों के लॉन में वही औरत काले लिबास में पौधों के पास खड़ी हुई थी। जब से वो मुझे नज़र आने लगी, मेरे जो सारे प्लांट्स थे वो जलने लग गए थे। ऐसे जलने लगे थे जैसे कि उनके ऊपर किसी बुरी चीज़ का कोई परछाई पड़ गई है, कोई बद्दुआ लग गई है उन पौधों को। एक एक करके सारे प्लांट्स जल गए। लॉन की शक्ल इस कदर खौफनाक हो चुकी थी, बंजर हो गया था लॉन। ऐसे लगता था कि उस घर में कोई रहता ही नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और ये कहा कि हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। वो उस घर को सेल नहीं करना चाहते थे, वो इसलिए कि वो उनके डैडी की प्रॉपर्टी थी और उनकी डैडी की याद थी उस घर में। उन्होंने कहा कि मैं इस घर को ना तो कभी रेंट आउट करूँगा और ना ही कभी सेल करूँगा। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग थे और उन्होंने मेरी अंडरस्टैंड करते थे मेरी बात को, और उन्होंने फ़ौरन उस घर को छोड़ने का फ़ैसला किया। 2 माह में हमने एक बहुत खूबसूरत घर बाय किया और उस घर को बंद कर दिया हमेशा के लिए। अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बेटा दिया। उनकी लैंग्वेज में वो भगवान कहते हैं, लेकिन हम लोग तो अल्लाह पाक ही कहते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि उनको उनके भगवान की तरफ से जो भी अल्लाह ने जो भी उनको मिला, तो वो ये कहती हैं कि निर्मला कहती हैं, एक दिन मेरे हस्बैंड को कोई काम था और उनके कोई ज़रूरी पेपर्स थे जो कि उस घर में ही थे, और वो उस घर में गए उन पेपर्स को लेने के लिए। और साथ मेरे बेटे की एज भी उस टाइम 1 से 1.5 साल हो चुकी थी और वो अपने डैडी के साथ उस घर में गया। जैसे ही वो दोनों बाप बेटा उस घर में गए तो उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर लिया, और जैसे ही वो वापस आए तो उनको ये महसूस हुआ कि जैसे अब मेरे बेटे की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं है। निर्मला कहती हैं कि मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। वो शाम से रोना स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट डे तक रो कर वो बेहोश भी नहीं हो रहा था। उसकी कंडीशन बहुत वर्स हो चुकी थी। हम डर चुके थे। हमें ये लग रहा था क्या हम इस चीज़ से या इसको कुछ हो जाएगा। हम उसको एक पंडित साहब के पास लेकर गए। वो पंडित काफ़ी
इल्म रखते थे, उन्होंने इसको देखा और देखकर कहा कि आपके बेटे के ऊपर तो बुरी बला की छाया लग चुकी है और इस बला से बचाने के लिए एक ही हल है, आपके बेटे के लेफ़्ट साइड के बाजू से कुछ खून के कतरे चाहिए और वो खून तुम लोग मुझे ला कर देना। उन्होंने वो खून हमने उनको दिया बहुत मुश्किल से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे उस घर में ले जाओ। वो उसको उस घर में ले गए, उस ब्लड को, और उधर जाकर उन्होंने कोई अमल किया, और उस अमल के करने के बाद मेरी बेटे की तबीयत तो कुछ ठीक हुई, लेकिन वो जो बला थी जो उस घर में रहती थी वो अब सरेआम उस मोहल्ले के लोगों को भी, यानी उस टाउन के लोगों को भी तंग करने लगी। और उधर आकर वो बाकायदा रात के टाइम गली में से गुनगुनाती हुई गुज़रती थी। वो आज़ाद हो गई थी जैसे उस ब्लड के बाद, और गुनगुना कर गुज़रती थी और लोगों के दरवाज़े नोक करती थी। निर्मला कहती हैं अब इस कदर परेशानी बन चुकी थी, मेरे पति इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हो चुके थे और वो ये कहते थे हमारी बहुत बदनामी हो रही है, इस घर की बदनामी हो रही है। फिर हम लोगों ने अब उस चीज़ को चाहते थे कि कैद करें। पंडित जी ने कहा कि अब उस घर को उस आफत को कैद करने के लिए हमें 8 से 10 बकरे चाहिए। 8 से 10 बकरे हमने उसको दे दिए पंडित को, और वो उन बकरों को ले जाकर उस घर में उसने एक एक करके ज़िबा कर दिया और फटाफट उस घर से बाहर निकल आया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड और वो पंडित जब अगले दिन उस घर में गए तो सब कुछ उधर से गायब था, खून का एक कतरा भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने उस चुड़ैल को, उस आफत को उस घर के लॉन में कैद कर दिया, एक हंडिया के अंदर, और वो लोगों को बहुत तंग करती थी, लोगों के पास आती थी। उसको कैद करने के बाद उस घर को ऐसे था कि जैसे किसी की बद नज़र लग गई है, वो घर बहुत खौफनाक लगने लग गया था। वो घर आज तक मेरे पति का वो घर आज तक बंद पड़ा है, उधर कोई भी नहीं जाता, खौफ आता है उस घर में जाते हुए, ऐसे लगता है कि बदकिस्मती उस घर का मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि उस घर में जो भी जाता था किसी भी काम के सिलसिले में वो बीमार हो जाता था। उस चीज़ की इतनी गंदी परछाई थी, इस कदर नज़र थी उस घर के ऊपर। ये कहानी थी निर्मला पाठक की, जो उन्होंने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया निर्मला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगती हैं अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर, और कमेंट बॉक्स में भी। आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि जितना हो सकता है इबादत करें और अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, प्यार करें और सबके लिए अच्छा सोचें। ये मेरा अच्छा मैसेज था। आई होप इस पर आप ज़रूर अमल करते होंगे। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए, और मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का, और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बान।